टेक्निकली सही वर्ड नहीं है। जयंती उसकी मनाई जाती है कि जो मर गया, अब कभी आएगा नहीं, लेकिन ऐसा है नहीं। बलराम मतलब जो अपीयर होते हैं डिसअपियर होते हैं, सूर्य के समान, है ना। तो बलराम पूर्णिमा ये सही शब्द है। तो आज बलराम पूर्णिमा है, रक्षाबंधन है। बहुत ही अच्छा दिन है आज। पंचूलन यात्रा का भी अंतिम दिन है आज। तो आज के दिन बलराम जी प्रकट होते हैं। भगवान के प्रकट होने से पहले बलराम जी प्रकट हो जाते हैं। और क्योंकि बलराम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम ही है, बस कलर का डिफरेंस है। कृष्ण जो है वो श्याम वर्ण के हैं, और बलराम जी जो हैं वो गौर वर्ण के हैं। हाँ, वाइटिश। और हल धारण करते हैं, है ना। हल धर मूसल धर सब धारण करते हैं। और गुरु तत्व भी हैं, हम सबको गाइड करते हैं, सारे जीवात्माओं को गाइड करते हैं कैसे सब लोग भगवान की सेवा में अपने आप को इंगेज कर सकते हैं। हम सब तो ऐसे हलधर का आज आविर्भाव है। और उनसे अगर हम लोग प्रार्थना करेंगे तो वो हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बल देंगे ना, इसलिए नाम ही है बलदेव। बल, बल बहुत है उनके पास, तो भक्ति रूपी बल जो है वो भी हमको प्रदान करेंगे। तो आज के दिन हमको प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि अकेले भक्ति करना ना संभव नहीं है। एकाकी हमारा ना ही पाए बल, हरि नाम संकीर्तन। अकेला भक्ति नहीं कर सकता जीवात्मा। बहुत संघर्षपूर्ण स्थिति है हर जीव की इस भौतिक संसार में। तीन ताप है। हाँ, तीन ताप है, तीन गुण है, चार डिफेक्ट्स हैं। इतना कुछ है जो जीवात्मा के लाइफ में ऑब्स्टेकल है, तो आगे बढ़ने में नहीं बढ़ने देता है। कभी गुण का प्रभाव हो जाता है, कभी ताप का प्रभाव हो जाता है, और कुछ नहीं तो अपूर्ण इंद्रियां, दूसरों को चीट करने की टेंडेंसी, ऐसे डिफेक्ट्स भी हैं, अनर्थ भी हैं छे छे। इतना कुछ लेकर के कोई व्यक्ति कैसे भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ पाएगा। अकेले कर पाना संभव नहीं है। अगर हम सोचे ना कि हम अकेले कर लेंगे, संभव नहीं है। अपने दम पे नहीं कर सकते, हमको बल की आवश्यकता है। और बल देने वाले कौन है? बलदेव जी है। बलदेव जी जो है भक्ति करने के लिए, सेवा करने के लिए, मन को दृढ़ बनाए रखने के लिए हम सबको बल देते हैं। आप सब इतनी सुबह उठ के जब करने के लिए आ जाते हैं, तो ये मन मन में जो बल है, ये डिटर्मिनेशन है, ये कौन दे रहे हैं? ये बलदेव जी ही देते हैं। बलदेव जी की कृपा से ये बल है ना। ऐसा नहीं है कि हम बहुत अच्छा भाषण दे देंगे तो आप सब मोटिवेट होकर के आ जाएंगे। मोटिवेशन ज्यादा लंबा चलता नहीं है। जैसे ही अभी जपा टॉक खत्म करूंगा मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। मोटिवेशन वर्क नहीं करता है, डिवोशन वर्क करता है। और ये डिवोशनल पावर जो है वो कहाँ से आता है? बलराम जी के पास से आता है। तो हम सबको बलराम जी से प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, हम सब जो है मुक्त पुरुष तो है नहीं, तीन गुणों रजोगुण तमोगुण सतोगुण के जंजीर में बंधे हुए हैं। और साथ में हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य बैठा हुआ है। और हृदय परिवर्तित नहीं हो रहा है, इतना जप कर रहे हैं लेकिन फिर भी हृदय परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो कृष्ण प्रकट होने से पहले आप प्रकट होते हैं हृदय में, तब जाकर के कृष्ण प्रकट होते हैं। तो आप कृपा करके इधर भी प्रकट हो जाइए। अगर आप प्रकट हो जाएंगे हृदय में तो फिर पॉसिबिलिटी है कि भगवान कभी ना कभी उस हृदय में आएंगे। नहीं तो इतने गंदे स्थान पे भगवान तो नहीं आ पाएंगे, बहुत मुश्किल है। इसलिए भगवान को बुलाने से पहले बलदेव जी को बुलाना बहुत जरूरी है। गुरु वैष्णव की कृपा प्राप्त करना बहुत जरूरी है। नहीं तो कोई व्यक्ति भगवान की सेवा में नहीं कर सकता है, नहीं लग पाएगा भगवान के साथ। तो जितना इंटेंसली हम प्रार्थना करेंगे उतना हमारा जप अच्छा होगा, और उतना हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे, है ना। प्रार्थना जो है ना वो किसके समान है? जैसे कि कोई व्यक्ति तवे को गर्म करता है ना रोटी पकाने से पहले। रोटी कब अच्छी पकती है? जब तवा गर्म होता है।
अगर तवा अच्छे से गर्म है ना तो उसमें रोटी बहुत अच्छा सिकता है। लेकिन अगर तवा ठंडा है और उसमें अगर आप रोटी डाल दिए तो फिर क्या होगा, जल जाएगा, कहीं कहीं पे सिकेगा, अच्छे से नहीं सिकेगा। तो अगर हम प्रेफुल मूड में चैंटिंग करेंगे ना तो हमारा हृदय परिवर्तन होगा। नहीं तो सिर्फ माला घिसते रहेंगे, माला काला हो जाएगा लेकिन हृदय गोरा नहीं हो पाएगा, काला ही रहेगा। तो हृदय हृदय परिवर्तन करना ये बहुत बड़ा प्रोसेस है ये। मतलब किसी भी सिद्धि प्राप्त करने से भी ना बड़ा चीज है कि किसी व्यक्ति का ना हृदय परिवर्तन हो। और हृदय परिवर्तन के लिए बल चाहिए, और बल देंगे बलदेव जी, है ना? तो जितना इंटेंशनली हम प्रार्थना करेंगे, और बलदेव जी आज बहुत कृपालु रहेंगे, तो आप प्रार्थना कीजिए, जब करिए, है ना, बहुत अच्छा रहेगा। और आप चाहें तो आप